दोस्तों सर्दियों का सीज़न टमाटर के पौधे को उगाने के लिए बेस्ट माना जाता है, क्योंकि इस समय टमाटर की ग्रोथ बहुत ही अच्छी रहती है। 20 से 30 डिग्री का टेम्परेचर टमाटर के पौधे उगाने के लिए बेस्ट माना जाता है। तो इस तरह से अगर आप अपने घर पर टमाटर उगाना चाहते हैं, देखिए यहाँ पर गुच्छों गुच्छों में टमाटर लगे हुए हैं और बहुत ही ज़्यादा अच्छी वैरायटी के भी टमाटर के पौधे नहीं हैं। इनको हमने घर के बीजों से ही लगाया हुआ है और आपको मैं दिखाने वाली हूँ कि मैंने इसको किस तरह से तैयार किया हुआ है। इसको मैंने किचन गार्डन में भी लगाया हुआ है, टेरेस गार्डन में भी लगाया हुआ है और बहुत ही अच्छी हार्वेस्टिंग हमें अभी मिल रही है टमाटर के पौधों से। तो कैसे टमाटर के पौधे को आप घर पर उगा सकते हैं और कौन सी ऐसी खाद डालें जिससे कि आपके टमाटर के पौधे में भी इतनी अच्छी फ्रूटिंग हो, चाहे आप टेरेस गार्डन पर लगाओ चाहे आप किचन गार्डन में लगाओ। इतनी अच्छी टमाटरों की हार्वेस्टिंग लेने के लिए कुछ खाद को आपको डालना ज़रूरी होता है, कुछ ज़रूरी काम है जो टमाटर के पौधे पर आप करेंगे तो आपको अच्छे टमाटरों की हार्वेस्टिंग मिलेगी। टमाटर के पौधे हैं, इनको हमने घर के बीजों से ही उगाया हुआ है। थोड़े से जो आपको अच्छे टमाटर लगते हैं उनको चूज़ कर लीजिए, उनके सीड से भी आप टमाटर के अच्छे पौधे तैयार कर सकते हो। ये जो देख रहे हैं टोकरी, इसमें हमने टमाटर के पौधे को उगाया हुआ है बिल्कुल घर के बीजों से। और कुछ जो बीज थे उनको हमने सूखने के लिए, पिछले साल वाले बीज थे उनको राख में डाल कर रख दिया था और जब वो बीज हमारे तैयार हो गए तो हमने इस साल उसी बीज से इनको लगाया हुआ है। देखिए इस तरह के जो टमाटर के छोटे छोटे बीज थे उनको हमने राख में यानी बोडैस में डाल दिया था और इसके बाद हमने मिट्टी में इसको छिड़क दिया है। मिट्टी और रेत मिलाने के बाद इसको हमने इस तरह से स्प्रिंकल कर दिया था। इसके 4 से 5 दिन बाद ही छोटे छोटे हमारे पौधे निकल आए थे। बहुत ही अच्छे पौधे हमारे निकले थे, हेल्दी सीडलिंग्स निकले थे। हमने कुछ घर के टमाटरों से भी इनको लगाया हुआ था। जो घर के टमाटर होते हैं उनसे भी आप टमाटर उगा सकते हैं, बहुत ही अच्छी फ्रूटिंग होती है। ऐसी बात नहीं है कि टमाटरों से आपको फ्रूटिंग नहीं मिलेगी। अगर आप ऐसे ही पके हुए टमाटर को डाल देते हैं डायरेक्टली भी मिट्टी में तो भी आपके पौधे तैयार हो जाते हैं, क्योंकि अभी बेस्ट टाइम है इनको उगाने का। तो इस तरह से भी टमाटर के पौधे से आप टमाटर को हार्वेस्ट कर सकोगे और अपने घर पर ही पौधे उगा सकोगे। इस तरह से आप घर पर पड़े हुए टमाटरों से भी टमाटर के छोटे छोटे पौधों को तैयार कर सकते हैं और अपने गार्डन में लगा सकते हैं। ये हमारा देखिए 3 से 4 दिन के बाद का रिजल्ट था। इस तरह से हमारे टमाटर के छोटे छोटे पौधे निकल आए थे। जब आपके टमाटर के पौधे में ट्रू लीव्स आ जाए या 25 दिन के बाद इनको ट्रांसप्लांट कर सकते हो। ट्रांसप्लांट करने के बाद कुछ दिनों बाद आप इसकी पिंचिंग जरूर कर दें। ऊपरी टिप को अगर पिंच कर देते हैं तो आपका जो पौधा है वो बुशी हो जाता है। इसके बाद कुछ दिनों के बाद 10 से 15 दिनों के बाद जब इनके नीचे से ब्रांचेस निकलती हैं और सकर ब्रांचेस दिखती हैं तो सकर को भी हटाना ज़रूरी है। ये पौधे की एनर्जी लेते रहते हैं। इसी के साथ साथ सूखी पत्तियों को भी आपको अपने प्लांट से निकाल देना है। जो भी पौधे में सूखी हुई पत्तियां हैं वो पौधों की एनर्जी लेते हैं, जिससे ज़्यादा टमाटर हमें नहीं मिल पाता। साथ ही अगर आपके छोटे से पौधे में कुछ पत्तियां ज़मीन के टच में आ रही हैं उनको भी हटाना ज़रूरी है। ये फंगस को क्रिएट करते हैं और आपके पौधे में फंगस लग जाता है। तो इसलिए नीचे की सभी पत्तियों को रिमूव कर दीजिए ताकि आपके प्लांट हेल्दी वे में ग्रो करे। और इसके लिए आज मैं आप लोगों के साथ जो खाद शेयर करने वाली हूँ उसके इस्तेमाल से सर्दियों में अगर किसी भी प्रकार का बीमारी लगता है आपके पौधे पर, किसी भी तरह का पालों का अटैक होता है तो उससे भी बचाव होता है। साथ ही पोटेशियम, नाइट्रोजन और फास्फोरस की कमी को भी पूरा करता है। तो चलिए जान लेते हैं कौन से ऐसे पौधे में खाद है जिनको हमें डालना चाहिए सर्दियों में। टमाटर के पौधे के लिए बेस्ट माना जाता है। इससे 2 दिन पहले हमने इस ड्रम में कुछ उपले के टुकड़े और सरसों की खली, साथ ही मैंने जो भी मेरे कार्डबोर्ड के टुकड़े थे उनको भी डाल दिया था। इससे बहुत ही अच्छा लिक्विड फर्टिलाइज़र बनकर तैयार होता है। सर्दियों के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है सरसों की खली। अगर आपके प्लांट में पाले लग रहे हैं तो उसके लिए भी बहुत अच्छा माना। खाद के डालने के बाद आपके प्लांट में ज़बरदस्त ग्रोथ होगी। मैंने इसी खाद को डाला हुआ था यहाँ पर जो भी टमाटर के पौधे आपको दिख रहे हैं, और अभी हमारे टमाटर के पौधे फलों से लद गए हैं। इस लिक्विड फर्टिलाइज़र को रेगुलर बेसिस पे आप अपने पौधे पर डाल सकते हैं। हर 15 से 20 दिनों में आप अपने पौधे पर डाल देते हैं तो बहुत ही अच्छा फ्रूटिंग आपको देखने को मिलेगा। गुच्छों में इनमें फल आते हैं। तो इसी लिक्विड फर्टिलाइज़र का मैं इस्तेमाल करती हूँ। आप भी इसका इस्तेमाल अपने प्लांट पर कर सकते हैं। शाम के टाइम आप अपने पौधे पर इसका इस्तेमाल करें। टमाटर के जो पौधे होते हैं उनमें बेल जैसी
संरचना निकलती है। तो जब भी आपके टमाटर के पौधे बड़े हो जाएं उनको सपोर्ट ज़रूर दीजिए, ताकि आपका जो पौधे में फल लगता है वो ख़राब ना हो। इस तरह से अगर आप बांस या लकड़ी या तार का सहारा दे देते हैं तो पौधा बहुत ही अच्छे से फ्रूटिंग करता है। ये एक बेस्ट टिप्स है, अगर इसको अपनाते हैं टमाटर के पौधे में तो बहुत ही अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा। ये बहुत ज़्यादा सर्दियाँ पड़ती हैं या जब बहुत ज़्यादा गर्मियाँ पड़ती हैं तब इनके जो फूल हैं वो गिर जाते हैं सूख कर, और आपका जो पौधा है वो फ्रूटिंग ज़्यादा नहीं कर पाता है, और इस तरह से पत्तियाँ भी सिकुड़ने लगती हैं। बहुत ज़्यादा सर्दी होने पर लीफ कर्ल की प्रॉब्लम आती है या किसी तरह से वायरस या फंगस जनित रोग जब पनपने लगते हैं, तो इसके लिए सबसे अच्छा है कि आप लकड़ी के राख का इस्तेमाल अपने पौधे पर करें। गांव में सभी लोग लकड़ी के राख का ही इस्तेमाल करते हैं। जो भी सूखी हुई पत्तियों को आपको हटा देना है और इसके ऊपर आपको वुड एश का छिड़काव कर देना है। सभी पत्तियों पर स्प्रे भी कर सकते हो आप, और इसी तरह से छिड़काव भी कर सकते हो। राख का छिड़काव करने से जो भी कीड़े हैं वो भी आपके पौधे से दूर हो जाते हैं। साथ ही ठंड से पालों से बचाव होता है, पोटेशियम और फॉस्फोरस की भी कमी दूर होती है। हमें अक्सर हमारे घरों पर लकड़ियां जलाई जाती हैं और लकड़ियों जलाने के बाद हम उस राख को भी फेंकते नहीं हैं। एक तरह से वेस्ट का बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपको मिलता है, बहुत ही अच्छा इस्तेमाल आप कर सकते हैं। इसको फेंकने के बजाय अपने पौधे पर इस्तेमाल करते हैं तो पौधा आपका हेल्दी रहता है, साथ ही बहुत ही ज़्यादा इसमें फ्रूटिंग भी मिलती है। तो मैं इन्हीं सब घरेलू खाद का इस्तेमाल करती हूँ जिससे मुझे इतनी ज़्यादा फ्रूटिंग अपने टमाटर के पौधे पर मिलती है। आप भी ऑर्गेनिक तरीके से टमाटर को इस तरह से उगा सकते हो। और टमाटर का पौधा है उसको ज़्यादा से ज़्यादा धूप की ज़रूरत होती है। टमाटर के पौधे को अच्छी धूप दीजिए, जहाँ पे 7 से 8 घंटे की धूप लगती है वहाँ पे अगर लगा के ग्रो करते हैं तो टमाटर का पौधा ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूटिंग करता है। और इस प्लांट को बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है। जब मिट्टी सूखी हुई दिखे तभी आप इसमें पानी दें, और टंकी का ठंडा ठिरा हुआ पानी इसमें ना डालें। जब आपका टेम्परेचर थोड़ा सा नॉर्मल हो जाए तब आप इनमें वाटरिंग करें। और इस तरह से अगर टमाटर की देखभाल आप करते हैं, टमाटर की पौधे से फ्रूटिंग इतनी ज़्यादा होगी कि आप तोड़ते तोड़ते इनके पौधे से फल को थक जाओगे, इतनी ज़्यादा आपको टमाटरों की हार्वेस्टिंग मिलेगी। तो दोस्तों हमें उम्मीद है कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, और लाइक के सामने जो हाइप का बटन है उसको भी प्रेस कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं गार्डनिंग से रिलेटेड ऐसे। तब तक के लिए बाय, कीप गार्डनिंग एंड हैप्पी गार्डनिंग।